अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मैं आपका दोस्त अली रज़ा और आज हमारे साथ मौजूद है उसामा खान साहब। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर में हम एडमिशन कैसे ले सकते हैं। ठीक है, उसके फीस स्ट्रक्चर के बारे में, उसके हॉस्टल के बारे में, और वो कौन कौन से कोर्स यानी कि कौन कौन से डिपार्टमेंट है, उसमें कौन कौन सी डिग्री हमें ऑफर कर रहा है, उसके बारे में हम जानेंगे उसामा खान साहब से। तो सबसे पहले हम उसामा खान साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने अपने कीमती वक्त से कुछ टाइम निकाला ताकि हमारे व्यूवर्स को गाइड कर सके। तो हम साथ ही साथ वेलकम भी करते हैं उसामा खान साहब का। तो थैंक यू सो मच उसामा खान साहब के आप आए और हमारे व्यूवर्स को गाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं उसके बारे में हमें थोड़ा बता दें। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, कैसे हो? ठीक ठाक, खैरियत है। मेरा नाम मुसम्मा खान है और मैं मेरा जो था मैं बाजोड़ एजेंसी से बिलोंग करता हूँ। डिस्ट्रिक्ट बाजोड़, अभी जो डिस्ट्रिक्ट बने हुए हैं। हम्म। और मेरा जो था मैट्रिक के लेवल पे एजुकेशन वो आर्मी पब्लिक स्कूल से किया हुआ है, फिर एफएससी भी उधर से किए। सही आर्मी पब्लिक स्कूल इनका पड़ा कैंट, सही मेरे ख्याल से आपने भी किया है। तो वहां से एफएससी किए और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ अच्छे नंबर A1 ग्रेड लेके फिर इधर पेशावर यूनिवर्सिटी में अभी मैंने ज्योमेट्रिक्स में एडमिशन ले लिया, ज्योग्राफी एंड ज्योमेट्रिक्स। सही सही, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अच्छा, तो आपने पेशावर यूनिवर्सिटी को क्यों कहा कि मैं इसमें ही एडमिशन लूँ? आया कि हमारे पाकिस्तान में बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, पंजाब यूनिवर्सिटीज़ होगी, फास्ट होगी, नस्ट होगी, कॉमसेट्स होगी, और भी डिफरेंट सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो आप उधर क्यों नहीं गए? बिल्कुल, ये अच्छा क्वेश्चन है। एक तो ये हमारे मतलब हमारी केपीके के टॉप यूनिवर्सिटी है पेशावर यूनिवर्सिटी। और उससे बात इधर जो है, ये हमारा जो फील्ड है ज्योमेटिक्स, ये अच्छा। पूरी केपीके में एक तो हमारी यूनिवर्सिटी टॉप पे है और दूसरी पूरी केपीके में किसी भी यूनिवर्सिटी में ये फील्ड नहीं है, ये हमारे ज्योमेटिक्स जो है। सही तो सही। इसलिए इसके और तकरीबन इसके हो गए 12 साल से, ये फ्रॉम लास्ट 12 ईयर हम्म। से ये हमारा ज्योमेटिक्स स्टार्ट है। सही सही ज्योग्राफी एंड ज्योमेटिक्स ये वाला फील्ड शुरू हुआ है। तो सही। भाई ने भी कहा, सबसे पहले तो भाई मेरा अपना भी इंटरेस्ट था इस फील्ड में, और भाई ने भी कहा कि इस फील्ड में जाओ, ये अच्छा फील्ड है। और एक प्रैक्टिकल वर्क है इसमें, जिसमें प्रैक्टिकल वर्क हो, और एक इधर इधर से जो होते हैं अच्छे, एक अच्छा स्टाफ और अच्छे टीचर्स के साथ मतलब हम रिलेटेड। सही सही, यानी कि आपका मतलब ये है कहने का कि यूनिवर्सिटी एक वो नाम नहीं है कि हमें सिर्फ पढ़ाया जाए, इसमें प्रैक्टिकल चीजें बहुत काम हमें करवाया जाता है ताकि हमारी जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें हमें कामयाबी मिल सके और हम अच्छे तरीके से अपना वर्क कर सकें। अच्छा, तो सेकेंडली हम आपसे ये क्वेश्चन करना चाहेंगे कि हम इसे अप्लाई कैसे कर सकते हैं। मीन्स के कुछ हम फिजिकली अप्लाई कर सकते हैं या ऑनलाइन करते हैं, इनके एड्स वगैरह आते हैं, हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं? अच्छा, इसमें ये ऑनलाइन अप्लाई होती है। पहले तो ये कोरोना से पहले ऑनलाइन अप्लाई नहीं होती थी, यूनिवर्सिटी खुद जाना पड़ता था। अभी ऑनलाइन अप्लाई होती है, मैंने खुद ऑनलाइन किए। सही और इसमें कि एफएससी के लिए 45% मार्क्स चाहिए होते हैं, ठीक है। सही सही 45 मार्क्स, और एक टेस्ट भी अरेंज कर देते हैं ये लोग, मगर वो आसान होता है, इतना मुश्किल टेस्ट नहीं होता है, वो हर कोई पास कर सकता है। सही सही। ठीक हो गया ठीक हो गया, यानी कि इसमें हमें पहले फिजिकल था, बाद में ऑनलाइन कर दिया ताकि लोग आराम से घर बैठ के इसमें अप्लाई कर सके। अच्छा उसामा हाँ, साहब, हमें ये बताते हुए चले कि आपने जैसे डिपार्टमेंट ज्योमेटिक्स का चूज किया, ठीक है, तो इसकी कोई फीस होती है अप्लाई करने की या सिंपली आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होता है कि आप अप्लाई कर सकते हैं? हाँ हाँ, इसकी फीस होती है। आप उस टाइम मेरे ख्याल से बैंक ड्रॉप टू टू 2000 का मेरे ख्याल से वो बैंक ड्रॉप होता है, और पर सेमेस्टर इसका होता है 38,000। अच्छा अच्छा, यानी कि आपका कहने का मतलब है कि हमें बैंक ड्रॉप मिलता है सिर्फ अप्लाई करने के लिए, वो 2000 का होता है। अच्छा, और साथ साथ हमें ये बताइएगा कि अभी आपने एक डिपार्टमेंट में अप्लाई किया, आप चाहते हैं कि शायद इसमें मेरा मेरिट ना बने, लकीली किसी और में एडमिशन हो जाए, तो आप दो तीन में अप्लाई करते हैं, तो क्या उसके लिए हमें 2000 ही पे करना पड़ेगा कि क्या उसके साथ हमें अलहदा अलहदा पे करना पड़ेगा हर डिपार्टमेंट के लिए? हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो वही 2000 करने पड़ेंगे, वो सब में ही कर लो बस। आप आपने 4 में करने अप्लाई, 5 में करने फील्ड्स डिपार्टमेंट में,
फिर आपको मतलब वही है कि 2000 बस। सही सही, यानी कि 2,000 रुपए का एक ड्राफ्ट जो हम बैंक में पे करेंगे वो ही सही हो गया। अच्छा, इसका क्राइटेरिया क्या है कि हमारे एफएससी में या मैट्रिक्स में इतने मार्क्स हों, और इसमें सिर्फ हम अप्लाई कर सकते हैं, सिलेक्शन तो बाद की बात है, वो तो मेरिट लिस्ट बाद में बनेगी, सिर्फ अप्लाई करने के लिए क्राइटेरिया का है? हाँ हाँ, अप्लाई करने के क्राइटेरिया यही है कि मतलब आपका 45% हो और आप एलिजिबल हो उस चीज के, मतलब आपकी एफएससी हुई हो। और दूसरे वही बैंक ड्राफ्ट जमा करो और बस आपका अप्लाई हो जाएगा, फिर मेरिट लिस्ट लगेगा उसमें जो भी होगा। सही सही। अच्छा, यानी कि अब 45% हमें मार्क्स चाहिए होते हैं मिनिमम एफएससी में, ताकि हम सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, मेरिट लिस्ट तो बाद की बात है। अच्छा, इसमें क्या हाँ कोई एनटीएस वगैरह का इंतजाम है? मींस के एनटीएस जो होता है हम पूरे पाकिस्तान से कहीं से भी दे सकते हैं, तो ये क्या खुद अपना एनटीएस कंडक्ट करते हैं, या फिर क्या होता है एनटीएस का सिस्टम, किस तरह हम एडमिशन के लिए बच्चे पास होते हैं इसमें? इनका यही मेरिट टेस्ट लगाओ, लगाते हैं, बाकी इनका एनटीएस सिस्टम इतना नहीं है। बाकी एक टेस्ट लेते हैं वो और कोई पास कर सकता है, बाकी एनटीएस का सिस्टम इसका नहीं है। अच्छा, एनटीएस वगैरह नहीं है, यानी कि सिंपली को वो एक अपना ही यूनिवर्सिटी टेस्ट लेती है ताकि बच्चे पास हो जाएं और हम रखें। अच्छा, तो उस टेस्ट में आप कह रहे हैं कि इजी होता है। अच्छा, उसमें कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं? मीन्स के एफएससी की बुक से आ जाते हैं, कोई इंग्लिश से रिलेटेड आ जाते हैं, या फिर कुछ लॉजिकली भी होते हैं, या कुछ देखें हम कुछ हिस्ट्री के बारे में भी होती हैं, कुछ इस तरह के क्वेश्चन होते हैं? बिल्कुल ऐसे जर्नल क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश में, इस तरह प्रीपोजिशंस कंजंक्शन वगैरह आते हैं। बाकी जो डेली लाइफ में सबको पता होता है, एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए, वही चीजें आते हैं। सही। बाकी ऐसे सिंपल चीजें आती है, जैसे पाकिस्तान में समंदर है या नहीं है, कहाँ पे है, ये ऐसी चीजें आती है जो सिंपल सी होती है, यानी हर जनरल किसी को नॉलेज के पता सिंपल से, इतना ज्यादा मुश्किल टेस्ट नहीं होता, वो पास हो जाता होता है। ठीक हो बेटा, ठीक। है हर बंदा। सही सही सही। अच्छा, वो अब ये टेस्ट को हम प्रिपरेशन वैसे ही कोई बुक्स तो नहीं होंगी, तो फिर हम सिंपली वैसे ही प्रिपरेशन करते होंगे, या कोई बुक्स वगैरह हमें होती हैं कि हम यहाँ से करें प्रिपेयर? फिर भी थोड़ा सा होता ही है बच्चों को कि यार शायद हो सकता है कि हम फेल ही ना हो जाए, चाहे इजी भी टेस्ट हो। नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा इतना मुश्किल टेस्ट नहीं होता है इसका। इसका पास आपका परसेंटेज, आप एलिजिबल हो उसके लिए, तो फिर आप इजिली वो लोग लेते हैं आपको। सही इस तरह सही। कुछ यानी कि नहीं अब कोई एक स्पेसिफिक बुक नहीं है जहां से हम इस टेस्ट को तैयार कर सके, बस सिंपल आपको थोड़ा बहुत हाउ ना हो, यानी कि एफएससी के जो आपने पढ़ा हुआ है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, यानी कि बेसिक चीजें आपको पता हो। सही हो गया, सही हो है। गया। हाँ अच्छा, तो अब आपका टेस्ट वगैरह हो जाता है जो और हाँ। टेस्ट आपकी सिलेक्शन हो गई है, तो क्या यूनिवर्सिटी इंटरव्यू कंडक्ट करती है मींस के जैसे बाकी यूनिवर्सिटीज कंडक्ट करती है अपने हर आने वाले नए स्टूडेंट का, कि देखें सही इसमें क्या क्या चीजें हैं, या क्या चीजें हम इनसे पूछते हैं, जो जैसे एक जनरली इंटरव्यू होता है वो कंडक्ट करती है? नहीं नहीं, ऐसे इंटरव्यू कंडक्ट नहीं करते हैं, बस यानी कि सिंपली आप डायरेक्टली मेरिट नहीं लिस्ट बस। लगती? सही सही। हाँ हाँ। यानी कि डायरेक्टली मेरिट लिस्ट लग जाती है ताकि बच्चे जो है इजीली रिलैक्स हो जाएं और कोई और उन्हें टेंशन ना हो। सही हो गया, सही हो गया। अच्छा, तो उसामा खान साहब हमें ये बताइएगा कि इनकी फी वगैरह पहले सेमेस्टर का जो होता है, हम एडमिशन फी मिला के और उसके साथ साथ ट्यूशन फी जो होती है वो पहले सेमेस्टर में कितनी हो जाती है, और बाद में आने वाले सेमेस्टर्स में हमें कितनी कितनी फी पे करनी पड़ती है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। अच्छा, पहले सेमेस्टर में ये होता है कि आपको 47,000 पे करने पड़ेंगे। उसमें 37,000 आपके फर्स्ट सेमेस्टर के हो गए, सही उसमें और 10,000 उसमें सिक्योरिटी के आ गए, ठीक है। सही सही सही। और साथ में उनके मेरे ख्याल से 800 इस तरह 1,000 तक वाईफाई के होते हैं। सही सही बाकी हमें बस यही होता है, सिक्योरिटी वगैरह होती है। सही सही सही। यानी कि अब एडमिशन फी जो हमारी होती है वो 10,000 होती है, बाकी जो 37,000 होती है वो हमारी ट्यूशन फी होती है। अच्छा, जो 37,000 रहेगी हमारी फी, वो क्या आगे नेक्स्ट सेमेस्टर इसी तरह चलती रहेगी, या उसमें अप एंड डाउन आते हैं? नहीं, उसमें इतने अप एंड डाउन नहीं आते हैं, वही रहते हैं। बस पहले सेमेस्टर में आपको थोड़े से ज्यादा पे करने पड़ेंगे, बाकी वही होते हैं। सही सही। अच्छा, ये एक मेरा क्वेश्चन था कि आप देखें कि हमारे पास स्टूडेंट कुछ आते हैं जिनके 80% या 90% मार्क्स होते हैं, तो क्या उनको स्टार्ट में कुछ स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है कि नहीं मिलती? स्कॉलरशिप मीन्स के टैलेंट हंट वगैरह इस तरह की कुछ स्कॉलरशिप? बिल्कुल स्कॉलरशिप्स मिलते हैं। अभी ये एचईसी बेस पे जो है
पेशावर यूनिवर्सिटी हमारी 4th पोजीशन पे उन्होंने रखा हुआ है। सही सही। हमने खुद ये इस HEC के लिए भी अप्लाई किया है और बाकी चाइना बेस स्कॉलरशिप भी आया हुआ था, उसके लिए भी अप्लाई किया है। स्टूडेंट सारे करते हैं, हमारे जो सीनियर्स हैं उन सारों के हो गए HEC जो है सास स्कॉलरशिप है, सही उन सही। सारों का हो। और फिर वो लोग आपके 2 सेमेस्टर में 2-3 सेमेस्टर्स की फी वो लोग भर लेंगे और बाकी भी आपको पर ईयर वो जो है देते हैं आप फीस। अच्छा अच्छा, यानी कि आपके कहने का मतलब है कि HSC में एहसास स्कॉलरशिप जो ऑल ओवर द पाकिस्तान होती है वो आप लोगों को भी मिलती है। अच्छा, HSC के अलावा भी कोई यूनिवर्सिटी अपने से कोई स्कॉलरशिप अनाउंस करती है या नहीं? नहीं, अपने से इस तरह स्कॉलरशिप नहीं है, बस वही होते है, ऐसे होता है मतलब अगर कोई ब्रदर एंड सिस्टर एक ही यूनिवर्सिटी में है, उसका भी कंसेशन करते हैं। सही सही। और हाँ, और बाकी ये स्कॉलरशिप हो जाता है सास वाला। पिछले साल का हमारे जो सीनियर्स थे तकरीबन सार सार ऑलमोस्ट सारों का हो गया था, तो एक दो चंद बच्चे जो रह गए थे मेरे ख्याल से, बाकी सारों का हो गया था HEC वाला। और बहुत सारे नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है, HEC है, चाइना वाला भी आ गया है नया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बहुत बंदा 5-6 में अप्लाई कर ले, 1-2 में तो हो जाएगा, एक में तो कम से कम हो जाएगा। सही सही, यानी कि आपका मतलब है कहने का कि काफी सारी स्कॉलरशिप्स वगैरह आती हैं। अगर कुछ स्टूडेंट होते हैं वो बैकग्राउंड उनका इतना स्ट्रांग नहीं होता, वो एक दफा यूनिवर्सिटी में एंटर हो जाएं, तो हमारी गवर्नमेंट प्लस यूनिवर्सिटीज हमें फुली सपोर्ट करती हैं ताकि आप पढ़ लें और अपनी डिग्री ले लें। बिल्कुल फुली सपोर्ट करते हैं ये लोग, पर स्कॉलरशिप देते हैं खुद बहुत, उसका फिर यूनिवर्सिटी साइड से इंटरव्यू लेते तो हाँ, देते हैं, इजीली हो जाते हैं। बहुत सही सारे लड़के हुए थे। सही 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 सही। अच्छा, तो उसामा खान साहब हमें ये बताइएगा कि हमारे यहाँ स्टूडेंट होते हैं जैसे कुछ तो पेशावर से ही होंगे जो सुबह आते हैं और शाम को घर चले जाते हैं, ठीक है। कुछ हो गए जैसे आप हैं, आप बता रहे हैं डिस्ट्रिक्ट बाजौड़ से हैं आप, ठीक है। कुछ और भी हो गए, तो उनके लिए क्या हॉस्टल अवेलेबिलिटी का कोई यूनिवर्सिटी ने रखा हुआ है कि नहीं? हाँ हाँ, हॉस्टल हॉस्टल भी है, इंटरनल हॉस्टल अपनी यूनिवर्सिटी का है। सही सही, यानी कि हॉस्टल यूनिवर्सिटी का है, उसका ठीक। है 1000 पर, सही 35,000 दे दो पर ईयर, और फूड आपका अपना होगा। बाकी इंटरनल हॉस्टल है, जबरदस्त एनवायरनमेंट उसका, मैंने खुद देखा हुआ है। सही सही। मैं तो सही रहता, मैं तो घर में पे रहता हूँ, अपना घर के इधर पेशावर में। और वो सही हॉस्टल है, हमारे सही दोस्त वगैरह सब इसमें होते सही, यानी कि हॉस्टल भी अवेलेबल है। अच्छा उसामा खान साहब हमें ये बताइएगा कि जैसे कि आपकी यूनिवर्सिटी में वैकेंसीज वगैरह आती हैं, वो क्या KPK के लिए हैं सिर्फ, या बाकी पंजाब सिंध और बलूचिस्तान के लोगों के लिए भी हैं? इसमें। ये रजा भाई, मैं आपको अगर बताऊं, इस तरह वैकेंसीज नहीं है, मतलब जो भी है आप आ जाओ, अप्लाई करो, तो अगर आप एलिजिबल हो तो आपको मिल जाएगी इजीली एडमिशन। ये डिपार्टमेंट इस तरह है, और बाकी डिपार्टमेंट के जो है माइक्रोबायोलॉजी और ये IR, इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटिकल साइंस, ये जिनका मेरिट हाई होते हैं। हमारे डिपार्टमेंट तो इस तरह थे कि इसमें इतना मेरिट नहीं था, मेरिट थोड़ा सा लो था। तो जिसमें मेरिट हाई होते हैं फिर उसमें बड़े कंपटीशंस होते हैं, यही वैकेंसीज का भी मसला होता है। तो उसमें फिर यही मसले थोड़े से होते हैं। और सही बाकी हमारा जो हमारे साथ है डिजास्टर मैनेजमेंट और सोशल साइंस और सोशल वर्क सॉरी, और लाइब्रेरियन साइंस, ज्योमेटिक्स और ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, यही जो हमारे हम कनेक्टेड है सारे। तो हम्म। इसमें इतना मेरिट नहीं होता है। क्रिमिनोलॉजी तो इनका नॉर्मली आपको मिल ही जाता है एडमिशन, आपका अगर 60% हो, 50% हो, 70% हो, तो उनको मिल जाता है। और बाकी जो होते हैं वो उनमें थोड़ा सा फिर होता है, सही मेरिट का मसला होता है, उनको नहीं मिलता है इतना आसानी से एडमिशन। सही, यानी कि आपके कहने का मतलब है और भी डिपार्टमेंट है जिनमें कंपटीशन हाई होता है, लेकिन जो यूनिवर्सिटी सीट्स अनाउंस करती है वो ओपन होती हैं, चाहे कोई भी आके अप्लाई करे, लेकिन उस पे है कि मेरिट पे पूरा उतरे और एडमिशन ले ले। और इसमें एक और स्पोर्ट्स का भी, सॉरी ये मैं भूल गया, स्पोर्ट्स का भी होता है इसमें। सही तो सही। आप स्पोर्ट्स कर सकते हो, मैंने खुद स्पोर्ट्स में दिया है मगर मैं अनफॉर्चुनेटली नहीं हो गया। चलो। हाँ अच्छा ये बताइएगा कि आपने बताया कि
ओपन है और ये हमारे पाकिस्तान के लिए ओपन है, तो इसमें क्या हमारे लिए कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट भी हमारी इन यूनिवर्सिटीज में आते हैं कि नहीं आते? बिल्कुल बिल्कुल, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी आते हैं। अफ्रीका के भी मैंने लोग देखे हुए हैं जो इधर पढ़ते हैं। हम्म। अफ्रीका की भी आते हैं, और बाकी बाहर से तो आते हैं। मतलब ये गिलगित बल्तिस्तान हो गया, पंजाब हो गया, हर साइड से है। मैंने यानी हर कि साइड की लगी। आपके कहने का मतलब है पाकिस्तान के तो हैं ही हैं, और साथ साथ हमारी जो पेशावर यूनिवर्सिटी है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट को भी ये मौका दे रही है कि आप आएं और अच्छी स्टडी करें। ठीक हो गया। बिल्कुल। अच्छा, आप इस यूनिवर्सिटी में है, आई थिंक दूसरा या तीसरा सेमेस्टर होगा आपका, तो फर्स्ट में। अच्छा अच्छा, आप हमें ये बताइएगा कि हम इन्वायरमेंट कैसा है आपकी यूनिवर्सिटी का, कि किस तरह के आपको मिलता है टीचर्स के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, आया कि हमारी जो फैकल्टी वगैरह होती है इनके साथ कैसा इन्वायरमेंट है, कैसा माहौल है, बॉयज एंड गर्ल्स का कैसे मैनेज होती है, ये सारी चीज के बारे में थोड़ा बताइए। बिल्कुल, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है पेशावर यूनिवर्सिटी का। तो अगर मैं बताऊं, बहुत एक एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट है। और टीचर्स जो है एक एक जबरदस्त, मतलब उनका बना हुआ है कम्युनिकेशन टीचर्स और स्टूडेंट्स का। तो बहुत ही जबरदस्त एनवायरनमेंट है। और बाकी को एजुकेशन का मतलब फ्रीली आप, बिल्कुल ऐसा कोई इशू नहीं है। गर्ल्स भी अपना इजली अपना तालीम हासिल करते हैं। इस तरह कोई इशू नहीं होता है, मतलब ये। सही सही, यानी कि मीन्स के गर्ल्स जो है वो बिल्कुल सिक्योर है, ना कि उन्हें कोई इशू है, क्योंकि हमारे यहाँ देखा जाता है कि कहा जाता है कि गर्ल्स को यूनिवर्सिटी ना भेजो, वो सिक्योर नहीं हाँ है, हाँ। तो इस तरह की सही वो काफी सारी चीजें या बातें की जाती हैं, यानी कि हमारी एक, यूनिवर्सिटी में गर्ल्स एक भी फ्री पॉजिटिव, हैं। बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है, सिक्योर है सब। मतलब टीचर के साथ स्टूडेंट्स का अंडरस्टैंडिंग बहुत जबरदस्त है। और टीचर, खासकर फैकल्टी मेंबर्स और स्पेशली चेयरमैन साहब, सारी बहुत जबरदस्त एक एनवायरनमेंट बना हुआ है। सही सही सही। अच्छा, उसामा साहब, आप हमें ये बताइएगा कि आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या आप अपने आने वाले जो नीचे हैं, जो जूनियर्स हैं, उन्हें क्या बताना चाहेंगे कि जिन लोगों ने अभी एडमिशन लेना है, आपको जो प्रॉब्लम फेस हुई वो उन लोगों को ना हो जो आपको यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा आए हैं और आपको कोई एग्जाम के हवाले से, एकेडमिक के हवाले से या किसी और के हवाले से इशू हुआ हो, तो वो आपके जूनियर्स को ना हो, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को और जूनियर्स को गाइड कर दे, ताकि वो अपनी एक स्मूथली स्टडी लेके चलें, उन्हें कोई इशू ना हो। अच्छा, इसका रजा भाई ये है कि सबसे पहले तो पेशावर यूनिवर्सिटी एक अच्छा इंस्टीट्यूट है, एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है। और दूसरी बात ये है कि मतलब जो भी हमारे जूनियर्स हैं, तो उनको चाहिए कि पेशावर यूनिवर्सिटी एक अच्छा इंस्टीट्यूट है। जैसे अभी हमारे साथ ये एक मर्दान औकम यूनिवर्सिटी भी है। हम्म। तो थोड़ा सा कम है, मगर उसमें एनवायरनमेंट और टीचर्स और स्टूडेंट का एक सोशल ग्रूमिंग जो होता है, वो इतना अच्छा नहीं है जितना पेशावर यूनिवर्सिटी में होता है। सही सही। तो इसमें बहुत ही अच्छा। और दूसरा फी थोड़ा सा इसका हाई है, मतलब 35। लेकिन ये इनसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, इन मतलब उनका बहुत ही हाई होता है, 1 लाख तक भी होता है, 80,000 तक भी है। हम्म। आपको एक नॉर्मल सा फीस पे आपको एक अच्छा सा तालीम मुयस्सर किया जाएगा। सही सही, यानी कि और मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि आपको जो स्टडी में प्रॉब्लम फेस हुई, आप चाहते हैं कि वो हमारे जूनियर्स को ना हो, या यूनिवर्सिटी में आते हुए हमारे जूनियर्स होते हैं वो बस ठीक है जी अब यूनिवर्सिटी में आ गए हैं तो अय्याशी करें, कोई पूछने वाला नहीं है, तो उस हवाले से थोड़ा सा हमें गाइड कर दें। बिल्कुल, ये बात मैं बार बार अपने फ्रेंड्स को भी कह रहा था कि यार, लोग कहते हैं कि यार यूनिवर्सिटी जाओ, बिल्कुल फ्री माहौल है और बस अपने एंजॉय करो। लेकिन असल जो स्टडी है ये बीएस के लेवल पे, जो ये सही प्रैक्टिकल स्टडी होती है, इसमें आपको अपना टाइम मैनेजमेंट जो है, आप बिल्कुल अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हो। ऐसे अगर आपने अपना टाइम वेस्ट किया, एक क्लास में मिस किया, तो कल वही काम आपको दोबारा करना, मतलब डबल हो जाएगा वो। तो आपका असल जो है अपना टाइम मैनेजमेंट असल इसमें ये है। और बाकी इसमें होते हैं अटेंडेंस भी होता है प्रॉपर, और असाइनमेंट वगैरह भी है। तो बहुत सारे काम होते हैं।
बंदा बिजी रहता है इसमें। और एफएससी के लेवल पे तो बस आपको एक बुक पकड़ो और उसको अगर याद किया तो ठीक है, मतलब आप थोड़े से सीरियस भी हो जाए एग्जाम के टाइम्स में तो आपका हो जाएगा। लेकिन यूनिवर्सिटी में ये नहीं है, आपका अटेंडेंस के प्रॉपर मार्क्स है, आपके असाइनमेंट के प्रॉपर मार्क्स है, प्रेजेंटेशन के प्रॉपर मार्क्स है, तो हर चीज का अपने आपको अलग अलग मार्क्स मिल जाएंगे। तो ऐसे आप मतलब अगर टाइम वेस्ट करोगे तो फिर कोई फायदा नहीं है, आप कुछ सीखोगे नहीं फिर। और क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल वर्क है, इसमें ज्यादातर प्रैक्टिकल वर्क होता है, तो आपको उसमें एंगेज करना होगा। अगर ऐसे टाइम वेस्ट करोगे तो फिर कोई फायदा ही नहीं है। सही सही, यानी कि आपके कहने का मतलब है कि स्टूडेंट जो आते हैं उन्हें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, अपना साथ साथ लेके चलें ताकि एट द एंड उन्हें एग्जाम या डिग्री में कोई इशू ना हो और अपनी इजीली डिग्री और एग्जाम क्लियर करें। हाँ, अगर इस तरह कोई पढ़ता नहीं है तो फिर ड्रॉप आउट भी कर लेते हैं। हमारे सीनियर्स में से एक दो लड़के हुए थे जो यूनिवर्सिटी से निकाल दिए गए थे, क्योंकि वो मतलब उनका जीपीए लेवल और वो अटेंडेंस सब कुछ वो देखते हैं ना, तो हम्म। इस तरह वो निकालते हैं यूनिवर्सिटी से, डॉक्टर ड्रॉप आउट कर लेते हैं। सही 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 सही। थैंक यू सो मच उसामा खान, उन्होंने हमें बड़े अच्छे तरीके से गाइड किया। उसामा खान साहब ने, आपका शुक्रिया अदा करते हैं और आपने हमें कीमती वक्त हमारे व्यूवर्स को दिया। और आई होप कि हमारे व्यूवर्स अच्छे तरीके से आपकी बातों को अंडरस्टैंड कर गए होंगे। और अगर कोई भी हमारे व्यूवर्स में से कोई क्वेश्चन है तो वो काइंडली कमेंट सेक्शन में छोड़ दे ताकि आपके क्वेश्चन हम उसामा खान साहब से पहुंचा दें, के पास पहुंचाएं, और वो एक और अच्छे तरीके यानी कि कम्प्लीटली आपको गाइड करते हैं ताकि आप भी एक अच्छी स्टडी कर सकें और अपनी जिंदगी में कामयाब हो सके। जी थैंक यू सो मच उसामा खान साहब। थैंक यू व्यूवर्स। सो व्यूअर्स को मैं यही कहूंगा कि अली रजा भाई के जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नई से नई वीडियो आपको मिलती रहेगी। और थैंक आप यू उसामा खान। सो थैंक यू। मच।